है कंफ्यूज स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़न है, डाउट है, डिप्रेशन है कि भाई कैसे 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का, बोर्ड सर पे मंडरा रहा है। सबसे पहले टेंशन छोड़ो, ठीक है ना, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करना सीखो यार, टाइम कम है ना, डोंट वरी, कुछ नहीं पढ़ा है अभी, कैसे पढ़ना है हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, और उनको ये बताऊंगी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको कैसे अपनी अप्रोच करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट कर लेते हैं प्यारा सा सेशन। अच्छा नाम तो बताना भूल ही गई यार, मेरा नाम है वैष्णवी राठौर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझे? तो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई आज हम बात करेंगे कैसे क्लास 10 का सिलेबस 3 मंथ्स में कवर करना है ना। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। बच्चों का सिरदर्द वाला टॉपिक यही है ना, यही है ना आपकी सिरदर्दी, है ना, इसी को आज सबसे पहले निपटाते हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें बताओ ज़रा? 15 आ रहे हैं ना, 15 चैप्टर्स। कैसे करना है आपको, देखो सर 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। देखो टाइम तो बस ऐसे मान के चलो, आपके अभी अक्टूबर चल रही है, देन फिर आएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। लेकिन 5 महीने हमारे पास नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो 2 मंथ रहते हैं ना, उसमें आप इतने ज़्यादा परेशान रहते हो ना, टेंशन तो इतनी होती भर भर के, भाई कैसे पेपर बोर्ड एग्ज़ाम देंगे हम, इतने में कम टाइम बचा है, तो टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है, और फिर हमें पेपर्स बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर। अच्छा एक बात और, आपने सैम्पल पेपर अभी से खरीद लिया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ क्वेश्चन बैंक भी खरीद ली होगी, तो ये आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अगर आपका सिलेबस फिनिश हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो बात तो कोई होगी ही नहीं कि आपका सिलेबस फिनिश हो गया है और आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है और उन्होंने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया और क्वेश्चन बैंक को लगाना स्टार्ट कर दिया है। भाई ऐसा नहीं करना है आपको क्वेश्चन बैंक तब खरीदनी है जब आपका सिलेबस पूरी तरह फिनिश हो जाए, एंड अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन आपका अच्छा हो गया है, ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तब आप क्वेश्चन बैंक को खरीदो। समझ रहे हो ना? अभी क्वेश्चन बैंक खरीदनी नहीं है। पहले इसको बता देते, बाद में क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे। देखो 15 चैप्टर आ रहे हैं, 3 महीने के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हो इसको तो आपको कितने मिलते हैं? 5। मतलब आपको 1 मंथ में 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। आप देखो अब 10 दिन तो हमने निकाल दिए अपने, आज कितनी हो गई? आज 8 है ना। वैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, 8 है, मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी, मतलब तब तक 9 हो जाएगी भाई, है ना। तो भाई आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं इस महीने के ना। अब आपको क्या करना है, 20 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर 20 दिन के आप जोड़ के चलो तो आपको 4 दिन में एक चैप्टर निपटाना है मैथ्स का। हो पाएगा? हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट। देखो अभी आपके पास, मैं अगर आपका टाइम टेबल बात करती हूँ ना, तो अभी आपका स्कूल चलता होगा 5-6 आवर का, ठीक है। आप स्कूल से 2 बजे तक आ आते होगे ना, अब 2 बजे से आए फिर ट्यूशन जाते होगे, है ना। तो एटलीस्ट आपको मैथ्स के लिए बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इतना है कि आप 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन अलग है, स्कूल में अलग चल रहा है, कुछ भी स्कूल में चल रहा हो, टेस्ट वगैरह, या फिर अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे आप लोगों के ना, तो हाफ ईयरली चला उसके, अभी अगर हाफ ईयरली चले तो उसमें प्रिपेयर, उस पर फोकस करो, मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें अच्छा कर लोगे तो बोर्ड तो बहुत ईजी होता है यार, सही बता रही हूँ, दिस इज़ फैक्ट, ठीक है। तो आपको कहना 2 घंटे पढ़ना है, और अपने टॉपिक के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने दिन पढ़ना है, मतलब कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए, कि आप 4 दिन में अपना एक सिंगल चैप्टर फिनिश कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 5 चैप्टर्स विद इन अ मंथ कवर कर लोगे, और इसी अप्रोच में चलते रहे, 3 महीने में आपका मैथ्स का सिलेबस फिनिश, समझे ना। अब बात करते हैं किसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लविंग सब्जेक्ट स्टूडेंट का, साइंस। अरे किस किस को साइंस बोरिंग लगती, कमेंट करके बताना। साइंस में 15-16 चैप्टर्स हैं, राइट, 15। सेम अप्रोच रहेगी उसके लिए भी आपकी, कि आपको 4 दिन में साइंस का एक पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश करना है, जो कि मैथ्स से क्वाइट ईजी है भाई। मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा टाइम, कोई क्वेश्चन आ गया उसमें कई घंटों लग गए तो टाइम बर्बाद, है ना। अच्छा जब आपको लगे टाइम जा रहा है हमारा, तो उसको क्या करो, डाउट लिख लो और अपने टीचर से पूछ लो, या फिर ट्यूशन टीचर से पूछ लो। ट्यूशन टीचर इसीलिए होते ही भाई आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, तो उनसे कंसल्ट कर लो जाके। वे वजह अगर नहीं लग रहा है तो फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, और फ़ोन में टाइम बर्बाद करो, क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप फ़ोन में देखोगे सोल्यूशन को ना, उससे अच्छा आप खुद लगाओ। अगर आप देखो एक बार लगाते हो ना, फिर आपको एक अप्रोच पता लग जाती है कि यस हाँ मैं, फिर ट्यूशन गए, आपने पूछा तो आपको समझ मिस्टेक आ गई, हाँ भैया ये मेरी मिस्टेक थी, इस वजह से मेरा क्वेश्चन लग नहीं रहा था, समझ रहे हो ना। तो फ़ोन का यूज़ कम से कम करो। नाउ साइंस में 15 है,
4 डेज़ में आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है और बहुत ईजिली हो जाएगा। साइंस में तो बिल्कुल टेंशन लेने की, हाँ लो भाई टेंशन लो, ठीक है ना, क्योंकि आप टेंशन नहीं लो तो फिर आप तो मज़े में हो जाते हो ना। तो आपको अगेन इसमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं अपने, और बाकी आपका फिर अच्छा रहेगा। देखो मैं बात करती हूँ नवंबर की बात करती हूँ ना, तो 30 डेज़ मिल जाएंगे। 30 डेज़ के अकॉर्डिंग क्या है, आपको हर सब्जेक्ट को 35 डेज़ मिल जाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो, 5 डेज़ इनफ होते हैं। और ख़ुद के टेस्ट तो लेते रहना, ठीक है ना। हाँ, और अब बात करते हैं साइंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भाई रिएक्शंस। भाई रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब मैं क्लास 10th में थी तो मैंने क्या किया था, रिएक्शंस थी उन सबको अच्छे से लर्न कर लिया था, उनके कलर लर्न कर लिए थे, उनका कि भाई किस फॉर्म में, सॉलिड में है, लिक्विड में, इन सब कुछ, ये सब कुछ अच्छे से मैंने याद कर लिया था। आप भी ऐसे ही करोगे। हर आपको जिंक सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, NaCl, इन सब के कलर पता होने चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है। उसकी स्मेल पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। केमिकल रिएक्शन छोड़ के मत जाना, छोड़ दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन फ्रेम आउट हो जाते हैं और फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साइंस और मैथ्स क्लियर हो गया। साइंस और मैथ्स, NCERT एक्सरसाइज भी लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। SST, भाई SST का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है बच्चा, है ना भाई। 22 मैंने देखा था, 21-22 चैप्टर, 22-23 चैप्टर्स आ रहे हैं। मैं एटलीस्ट ले रही हूँ 22 चैप्टर्स, ठीक है ना। 22 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और अगर आपने पढ़ा नहीं है इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर्स, हिस्ट्री के चैप्टर्स ना बहुत बड़े बड़े हैं, समझ रहे हो ना। उनको पढ़ने में पूरा टाइम लग सकता है। तो भाई इसके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि आपको जो टॉपिक वीक लगता है उसमें अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करो। कैसे मैनेज करना है, खुद मैनेज करना पड़ेगा भाई। उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ऐसे बता दूँ कि भाई डिवाइड वही करके बता दूँ कि इतने दिन में एक पर्टिकुलर चैप्टर करना है, तो नहीं कर पाओगे ना आप, कॉमन सी बात है। तो दैट्स वाई इसके लिए आप खुद से प्रिपेयर रहो कि मुझे इस टॉपिक में वीकनेस है, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो भाई मैथ्स, साइंस और SST के लिए ये है कि आपको, मैंने बता दिया, मैथ्स में आपको 5-5 चैप्टर इसमें करने हैं दोनों में, और SST के लिए आप अपने आपके ऊपर है आपको किस वे में करना है, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी की बात करती हूँ तो इंग्लिश और हिंदी में भी ऐसे चैप्टर्स हैं 15-20, तो वो तो बहुत ईजी है। वो एक चैप्टर एक दिन करना ज़रूरी है, मगर उसको भी करो। इंग्लिश को हल्के मत लेना, स्पेशली ग्रामर वगैरह। देखो भाई ग्रामर तो आपकी हर जगह काम आती है ना ओके, ग्रामर तो आपकी हर जगह काम आती है। तो ग्रामर में अच्छे से वर्कआउट करना और ऐसे वगैरह ये सब कुछ अच्छे से लिखना, ठीक है ना। इन सबको प्रैक्टिस करो। ऐसे तो नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। लेटर राइटिंग वगैरह आएगा, ठीक है ना। और अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो भाई आप उसको अच्छे से पढ़ना, केस बेस्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आगे मैथ्स में भी आएंगे, साइंस में भी आएंगे, SST में भी आएंगे, सब में आएंगे। मैप वर्क स्पेशली फॉर SST, सारे मैप को अच्छे से क्लियर कर लेना, डेट अच्छे से क्लियर कर लेना। ट्रिक टिप बताऊँ मैं SST के लिए, अच्छा हमें ईयर याद नहीं होते ना, तो मैंने क्या किया था, मैं क्लास 10th में थी तो मैंने चार्ट बनाए थे ईयर के, हर चैप्टर के चार्ट बना लिए थे। हाँ ये पर्टिकुलर डेट है और उसके अकॉर्डिंग मैंने याद किया था। और पता होना चाहिए मुझे तो हिस्ट्री बहुत, स्पेशली हिस्ट्री की बात करी, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। SST भी अच्छी लगती है मुझे, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया था। बट आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। एंड आई सिक्योर्ड वेल एंड गुड मार्क्स इन SST एग्ज़ाम। मैंने सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है ना। तो SST में सबसे हाईएस्ट मार्क्स SST में ही आए थे मेरे, ठीक है ना। तो एक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, आप कर सकते हो, बस इतना खुद पे बिलीव रखो और हो जाएगा। और साइंस बोलिए, इंग्लिश और हिंदी को रेगुलर करो, भले आधा घंटे दो, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो भाई मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, मैं बात करूँगी आपसे NCERT एग्जाम्पलर्स के बारे में। NCERT बुक तो सभी स्टूडेंट लगा लेते हैं, बट बच्चे क्या नहीं लगाते हैं NCERT एग्जाम्पलर। मैथ्स में बच्चे पता क्या करते हैं, NCERT लगा ली, RD शर्मा लगाने लगते हैं, और वो लगती भी नहीं है, फालतू में लगे पड़े नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ NCERT आप मैथ्स में क्या क्या सॉल्व करना है, मैं बताती हूँ आपको। अपनी NCERT बुक सॉल्व करनी है, ठीक है, प्लस NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर और एक बेहतरीन क्या सॉल्व करनी है बताओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है भाई। क्वेश्चन बैंक के लिए मैं आपको बता दूँ, सजेस्ट कर दूँगी, शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी क्वेश्चन बैंक कौन से आपको लेनी है। क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक ओसवाल की बेस्ट रहती है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ
और भी कुछ हैं, ठीक है, फिर मैं बता दूँगी। आपको जो परचेज़ करनी है वो परचेज़ कर सकते हो। बस इतना लगा लो यार, इनफ है, इनफ इनफ इनफ। इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो फिर भी आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता है बोर्ड आपसे इतने टफ़ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन बैंक लगा लिया, इनफ ना। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तो सैम्पल CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो भाई उनको क्या करना है आपको, बस उनको कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने सॉल्व नहीं किया, आप क्या करो, जस्ट उन्हें एक नज़र मार लो कि भाई सैम्पल पर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उन चैप्टर्स में देख सकते हो ना कि हाँ जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए ना, लाइक आपका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका न्यू फर्स्ट चैप्टर क्या है, आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यस, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, ये सब देख लो। उनके अकॉर्डिंग आपकी हाँ भाई इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी अप्रोच सही है, अप्रोच पता लग जाएगी ना कि भाई एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली आ रहे हैं। आता सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है ना। ये मत करना कि एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, आएगा सब एनसीईआरटी बेस्ड है। बस हो सकता है तो घुमा दें, मतलब इनडायरेक्टली पूछ लें, बस ऐसा हो सकता है, समझे, क्लियर हुआ। तो भाई ये था overall for this video. If you like my video, so don't forget share and subscribe to my channel. Thank you everyone and bye.